हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और मूव इंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं एंड दैट इज़ एम वी आई आर कॉमा डेटा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हम डेटा को देते हैं और उसको मूव कराते हैं डायरेक्टली किस में, किसी भी रजिस्टर में। तो इसका जो सिंटेक्स है, इसके में कितने टी स्टेट यूज़ होती हैं, इसका क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या ऑपरेशन है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि आज हम लोग पढ़ते हैं एम वी आई आर कॉमा डेटा। तो इसको मूव की बजाय आप इसको लिखिए एम वी आई, एम वी आई आर कॉमा डेटा। ठीक। अब इस इंस्ट्रक्शन के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप ये जानिए कि निमोनिक मतलब इसको हम किस तरह लिखते हैं। तो देखिए, निमोनिक इसका ये होता है, एम वी आई लिखा आपने, आर लिखा, कॉमा यहाँ पे हम डेटा लिखेंगे। ऑपरेशन मतलब ये क्या ऑपरेशन करता है, तो ये सिंपली ये करता है कि जो भी हम डेटा देंगे उसको असाइन कर देगा किसको, रजिस्टर में, आर में। ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ बाइट्स, कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये जो है 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। कितनी मशीन साइकिल इसमें यूज होती है, 2 मशीन साइकिल यूज होती है। एक है आपका ऑपरेशन फेच को अपकोड फेच कोड और दूसरा रीड साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल। ठीक। एल्गोरिथम क्या होती है, तो एल्गोरिथम ने आपको बता ही दिया कि जो भी डेटा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, रेजिस्टेंस में। ठीक। फ्लैग्स की क्या स्थिति रहती है, जो पांचों तरह के फ्लैग होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, तो ये फ्लैग्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हम इसको लिख सकते हैं नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। अब मान लीजिए आप डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं रजिस्टर में, तो उसको फ्लैग पे चाहे साइन फ्लैग है, कैरी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग है, उस पर क्या फर्क पड़ना है। तो सिंपली आप लिख सकते हैं नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। ठीक है। आप इसको वन बाय वन करके इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए, आपको पूरी माइक्रो प्रोसेसर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको एकदम क्लियर हो जाएगी। एड्रेसिंग मोड इसमें कौन सा यूज़ होता है, तो इसमें देखिए आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि आप डेटा ही लिख रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली आप इसको लिख सकते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इसके अंदर यूज़ किया जाता है। और कितनी टी स्टेट्स यूज़ होती हैं, तो इसमें भी आपका टोटल टी स्टेट्स यूज़ होती हैं 7। 4 आपकी ऑपकोड फेचिंग में और 3 आपकी मेमोरी रीड में। ठीक। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया इस इंस्ट्रक्शन का। अब उसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन और कैसे ये काम करती है इंस्ट्रक्शन। तो अब आप आ जाइए डिस्क्रिप्शन पे। तो ये तो मान लीजिए कि, चलिए अब हम लोग बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो हमने ये लिखा डिस्क्रिप्शन मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है एम वी आई आर कॉमा डेटा, ये क्या करता है। तो सिंपली ये क्या करता है, दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स द 8 बिट इमीडिएट डेटा टू द स्पेसिफाइड रजिस्टर। जो भी हम इमीडिएट डाटा देंगे 8 बिट का, उसको स्पेसिफाइड रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर देगा। द डेटा इज स्पेसिफाइड विद इन द इंस्ट्रक्शन। It is a 2 byte instruction, so first byte of instruction will be opcode and second byte will be 8 bit data. The register R may be any general purpose register like A, B, C, D, E, H और L। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है। कि ये क्या करता है, 8 बिट इमीडिएट डेटा को, 8 बिट इमीडिएट डेटा को कहाँ ट्रांसफ़र कर देता है, रजिस्टर में। अब वो रजिस्टर कोई सा हो, ए बी सी डी ई एच एल, कोई सा भी रजिस्टर हो उसमें ट्रांसफ़र कर देता है। अब इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए हमने ये, देखिए अब यहाँ समझिए, हमने लिखा एम बी आई। ठीक। रजिस्टर हमने लिखा से डी कॉमा 07 और एच मतलब हेक्साडेसिमल में। अब ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा कि ये 07 डेटा कहीं पे स्टोर है। ठीक है। दिस इंस्ट्रक्शन विल लोड द इमीडिएट डेटा 07 इन रजिस्टर डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज कीजिए हमने कहा कि ये हमने बना दिया जल्दी से, जो माइक्रो प्रोसेसर में जो रजिस्टर होते हैं आपको पता है, ए बी हो गया, ये हो गया, ये हो गया डी, ये हो गया
एच पेयर, फिर हमने कहा कि एच पेयर के बाद एस पी और पी सी, ये माइक्रो प्रोसेसर के रजिस्टर्स हो गए। सपोज कीजिए ए, फिर बी सी ये, डी ई ये, एच एल ये, और फिर आपका आ गया स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर। ठीक, जो 8 बिट वाले हैं उनको आपने ये कर दिया। यहाँ पे जैसे आप फ्लैग रजिस्टर दिखाते हैं, पिछली वीडियो में देखिए हमने दिखाया हुआ है, ये फ्लैग रजिस्टर हो जाएंगे। ठीक, बार बार उसको करने में टाइम वेस्ट होगा, आप पिछले लेक्चर में देख लीजिए। ठीक, अब इसमें क्या है कि मान लीजिए इनिशियली क्या था, बिफोर, हमने कहा यहाँ पे बिफोर एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन से पहले ये स्थिति थी, यहाँ पे क्या था, सेट 10। अब उसके बाद क्या होगा कि जब हम जीरो इस डाटा को यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ये हो जाएगा कि सपोज कीजिए हमने ये 07 डाटा हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है कहीं पे, ये हमारा 8 बिट डाटा है। ठीक, तो आफ्टर एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, ये 8 बिट डाटा डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा कहाँ पे, डी में, यहाँ पे। तो एग्जीक्यूशन के बाद 10 की बजाय यहाँ पे 07 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये काम करता है इंस्ट्रक्शन। अब इसका टाइमिंग डायग्राम हमने आपको पहले ही बताया था कि भाई टाइमिंग डायग्राम को बार बार ड्रॉ करना और एक ही चीज़ को बार बार बनाना, दैट इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम। उसको आप देख लीजिएगा, किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का टाइमिंग डायग्राम नहीं आएगा तो आप मेंशन कीजिएगा, मैं उसका आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज उसको ड्रॉ करने में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है आप लोगों का। ठीक, तो ये तो हो गया इंस्ट्रक्शन एम वी आई आर कॉमा डाटा, मतलब कि डाटा को हम रजिस्टर में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब ऐसे ही मान लीजिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लेते हैं कि एम वी आई एम कॉमा डाटा, मतलब डेटा को हमें मेमोरी में ट्रांसफ़र करना है। तो इसमें इसमें हम क्या करेंगे, यानी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने लिया, सपोज कीजिए एम वी आई, और यहाँ आर की जगह आप यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, डेटा। ठीक है, ये हमने लिखा एम वी आई, अच्छा एम वी आई लिखना है ना, तो ये मूव हटा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हो गया हमारा एम वी आई मेमोरी कॉमा डेटा, ये इंस्ट्रक्शन है। ठीक, अब इस इंस्ट्रक्शन के बारे में समझिए। तो सबसे पहली बात आती है निमोनिक की। ठीक है, किस फॉर्मेट में हम देंगे, तो निमोनिक यही हो गया, एम वी आई लिखेंगे, एम लिखेंगे और डेटा दे देंगे इसको। ठीक, ऑपरेशन क्या होता है इसमें, जो ऑपरेशन ये होता है कि जो भी हमने डेटा दिया है वो असाइन हो जाएगा इस मेमोरी लोकेशन पे, या मान लीजिए अगर हम एच एल पेयर यूज़ कर रहे हैं तो जो भी हमने डेटा दिया है वो, अगर वो मेमोरी लोकेशन एच एल पेयर में है तो वो एच एल पेयर में ट्रांसफ़र। तो ये तो ऑपरेशन होता है इसमें। कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो ये भी 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन है। मशीन साइकिल इसमें कितने यूज़ होते हैं, तो मशीन साइकिल यूज़ होते हैं इसमें देखिए 3, ये ध्यान रखिएगा। कौन कौन सा, एक तो ऑपकोड फेच हो गया, प्लस मेमोरी राइट हो गया, सॉरी मेमोरी रीड हो गया, प्लस मेमोरी राइट हो गया। तो इसमें 3 मशीन साइकिल इस्तेमाल होती है। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम यही है कि भाई डाटा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन पे, या अगर एच एल पेयर यूज़ कर रहे हैं तो डाटा है वो कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, एच एल पेयर में। तो ये इसकी एल्गोरिथम हो गई। हर इंस्ट्रक्शन के बारे में देखिए, वो इंस्ट्रक्शन क्या करती है, उसमें वो कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, कितने मशीन साइकिल उसमें यूज़ होते हैं, क्या एड्रेसिंग मोड यूज़ होता है, कितने टी स्टेट्स यूज़ हो रहे हैं, फ्लैग्स की क्या स्थिति, ये अगर एक बार अगर आप समझ लेंगे, एक बार इसको आप जान जाएंगे, फिर आपको जो है रटने की, माइक्रो सर की साथ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, रटने की ज़रूरत नहीं, इट इज़ अ प्योरली मैथमेटिकल सब्जेक्ट। आप उसको समझ के कीजिए, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। फ्लैग्स की स्थिति क्या रहती है, तो जब आप डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसमें फ्लैग का क्या फ़र्क पड़ेगा, नो फ्लैग्स आर अफेक्टेड। समझ रहे हैं ना, फ्लैग्स का जैसे जो स्थिति है वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एड्रेसिंग मोड क्या है, तो इसमें दोनों मोड यूज़ होते हैं। देखिए, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी हो सकती है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग भी हो सकती है,
मोड भी यूज़ किया जा सकता है और इमीडिएट एड्रेसिंग मोड भी यूज़ किया जा सकता है। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड भी यूज़ कर सकते हैं। और कितनी टी स्टेट्स यूज़ होती है, तो देखिए इसमें टी स्टेट यूज़ होती हैं 10। 4 तो हो गई आपकी किसके लिए, ऑपकोड फेच के लिए, फिर मेमोरी रीड के लिए 3 हो गई, और फिर मेमोरी राइट के लिए 3 हो गई। तो इसलिए टोटल टी स्टेट्स यूज़ होती हैं इसमें 10। ये क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये इंस्ट्रक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में हम लोग बात करेंगे। डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन क्या है कि दिस इंस्ट्रक्शन मूव्स इमीडिएट डेटा टू मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, इमीडिएट डेटा को मेमोरी में ट्रांसफ़र करता है। और अगर आप एच एल रजिस्टर पेयर यूज़ कर रहे हैं तो द एच एल रजिस्टर पेयर इज यूज एज ए पॉइंटर, as a memory pointer. The contents of HL register pair are used as memory address and the immediate data is transferred to that memory location. मतलब देखिए डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए क्या कह रहा है कि अगर सपोज कीजिए आपने आपने इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, आपने दिया एम वी आई एम कॉमा डाटा। ठीक है, तो क्या होगा कि ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर देगा इस मेमोरी लोकेशन पे। ठीक, सेकेंड थिंग वो ये कह रहा है कि मान लीजिए इसकी बजाय आप एच एल पेयर यूज़ कर रहे हैं, तो ये डाटा कहाँ यूज़ होगा, ये एच एल पेयर में तो ट्रांसफ़र होगा नहीं। एच एल पेयर जिस एड्रेस को बता रहा है, ठीक है, उस एड्रेस पे पहुंचेगा और वहां पे ये डेटा कॉपी हो जाएगा। क्लियर, तो ये है इसका डिस्क्रिप्शन। अब इसको हम अगर एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए हमने दिया एग्जाम्पल, सपोज कीजिए हमने ये कहा कि एम वी आई एच कॉमा, हमने कहा एम वी आई एच कॉमा 10H। ये 10H का मतलब तो हेक्साडेसिमल हो गया। ठीक, 10 को हमें ट्रांसफर करना है किस में, रजिस्टर एच में। तो क्या होगा कि ये जो 10 डाटा है ये ट्रांसफर हो जाएगा एच रजिस्टर में। ऐसे ही हमने कहा मान लीजिए एम वी आई एल कॉमा 00, तो क्या होगा कि ये जो 00 डाटा है ये ट्रांसफर हो जाएगा एल रजिस्टर में। क्लियर। अब इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए आपने कहा कि एम वी आई एम कॉमा 20H। सपोज कीजिए आपने इंस्ट्रक्शन दिया एम वी आई एम कॉमा 20H। ठीक, अब when the instruction mvi m comma 20H is executed, the data 20H, 20H मतलब 20 हेक्साडेसिमल में, 20 हेक्साडेसिमल में, will be stored in the memory location addressed by the HL register pair, that is, यानी कि इसमें क्या होगा कि ये जो 20H है ये कहाँ स्टोर होगा, ये स्टोर होगा आपका एड्रेस्ड बाई एच एल रजिस्टर। तो एच एल रजिस्टर पेयर में जो एड्रेस स्टोर होगा, एच एल पेयर में जो एड्रेस शो कर रहा होगा, वहां पे जाके ये 20H स्टोर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अच्छा, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप क्या काम कीजिए, मैं इसको आपको रजिस्टर बना के भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस वाले इस एम वी आई एच कॉमा 10H को, इस वाले इंस्ट्रक्शन को देखिए क्या होगा कि सपोज कीजिए हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एम वी आई एम कॉमा 20H। ठीक, अब पहले आप यहाँ पे क्या कीजिए, आपने रजिस्टर बना दिए इसके इसके माइक्रो प्रोसेसर के, जैसे अभी तक बनाने आए हैं, ए बी डी एच एल स्टैक पॉइंटर, और ये हो गया, गलत कर दिया, उल्टे ये 16 बिट है और वो जो है आपका 8 बिट के हैं। ये हो गया आपका इस तरह। ठीक, अब हमें मालूम है कि ये ए बी डी एच
और फिर ये हमें पता है स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर। ठीक, अब यहाँ पे कैरी फ्लैग्स बना दीजिए, वो फ्लैग्स बना दीजिएगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है एच एच, ये एच एल पेयर है ना, ये रजिस्टर जो है ये क्या है, ये एच एल पेयर है। सपोज कीजिए यहाँ पे जो इस समय कंटेंट है वो है 1000, ऐसे समझिए आप। ठीक, और मेमोरी, ये मेमोरी है, मेमोरी अलग अलग सेल्स में बटी हुई है। ठीक, और ये जो 100 है, ये मेमोरी एड्रेस ये यहाँ पे है, ये लोकेशन है। ठीक, तो अब क्या होगा कि जब आप इसको देंगे MVI M,20H, तो ये 20H कहाँ ट्रांसफर होगा, जो एड्रेस HL पेयर इंडिकेट कर रहा है। तो HL पेयर कौन सा एड्रेस दिखा रहा है, 100H, तो ये जाके 20H यहाँ स्टोर होगा। तो अब आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जब आप इस तरह देंगे तो HL पेयर में जो एड्रेस होगा या HL पेयर का कंटेंट जो एड्रेस बता रहा होगा उस एड्रेस पे जाके डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका MVI M कॉमा डेटा इंस्ट्रक्शन का एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में मेंशन कीजिए, अदरवाइज एक एक इंस्ट्रक्शन खूब अच्छी तरह से पढ़ लीजिए माइक्रो प्रोसेसर का। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।